शालिनी, मैंने तुमको सुबह से ये एक्सेल का एक प्रिंट निकालने के लिए दिया है और तुम देखो 2-3 पेजों पर इस प्रिंट को निकाल लो, जबकि ये एक ही पेज पे आना है। तुमको पेज सेटअप करना नहीं आता है? सॉरी सर, मैंने आज सुबह से बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेल में पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास भी इस तरह की एक एक्सेल शीट है जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉलम बने हुए हैं, और जब भी आप उसको प्रिंट करने के लिए जाते हो और वो इस तरह से एक से ज्यादा पेज पे आता है, यानी उसके जो कॉलम की विड्थ है वो सिंगल पेज पे नहीं आती है, तब आपके लिए जानना जरूरी है पेज सेटअप। अगर अब भी आप पेज सेटअप को लेकर कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई एक्सेल में हमने डेटा तो बना लिया है लेकिन वो एक पेज पे कैसे आए। अब देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक पेज पे डेटा लाने के लिए इन कॉलम्स की जो विड्थ है उसको कम करते हैं और धीरे धीरे करके के ये सारी सेटिंग को खराब कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पेज सेटअप के मास्टर बनने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कंफ्यूजन, एक एक ऑप्शन आपको बहुत क्लियर करके मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें पेज सेटअप को समझना होगा। देखो, जब एक्सेल में हम कुछ डेटा शीट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है, जैसे एमएस वर्ड में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा। अब जब पेज नहीं दिख रहा है, आपने अपना डेटा बना लिया है, उस कंडीशन के अंदर इस पेज सेटअप को समझना बहुत जरूरी है। एक्सेल के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज है। फॉर्मूले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप आना आवश्यक है। तो देखिए, समझते हैं कुछ। सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एक्सेल है उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहां पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज कर रहे हो तो ऑफिस बटन दिया होगा वहां पे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अगर नया एक्सेल यूज कर रहे हो तो ये फाइल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाके भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि भाई प्रिंट निकलने से पहले आपका जो पेज है वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ कॉलम है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर और डाल देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकलने में कहां पे परेशानी आ रही है। तो देखो, यहाँ पे कुल मिला के 13 कॉलम है, और जब हम प्रिंट करने जाते हैं इस फाइल को इस तरह से, तो आप देखो केवल 5 जो कॉलम है वो एक पेज पे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं, और बाकी आप देखो कि 12-13 अलग पे आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं। अब क्या करना है कि ये सारे कॉलम एक हेडर पे हमको सिंपल बन के मिल जाए, तो उसके पहले सबसे पहले तो ये कर लो कि आपको प्रिंट निकालने के लिए बार बार वहां ना जाना पड़े। तो ये क्विक लॉन्च बार में आ जाओ और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसे कहते हैं, ताकि आपको बार बार आपके प्रिंट वाले ऑप्शन पे ना जाना पड़े। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये कर लो। अब जैसे ये सेटिंग आप यहां से करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है। इस पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब नए वाले एक्सेल में तो देखो यहाँ पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा, और अगर पुराना एक्सेल यूज कर रहे हो आप कोई भी, तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब देखो, कोई भी एक्सेल यूज कर रहे हो आप, चाहे एक्सेल 2007 हो, चाहे आपका लेटेस्ट 365 हो, सब में आपको ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें कुछ चीजें हैं समझने वाली, उनको गौर से समझ लो। ये जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है। एक्सेल के अंदर आपको मजा आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप पेज सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेज दिखाई देगा, और पेज के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो, एक पेज होता है ऐसे खड़ा सीधा आपने ले लिया, और एक पेज आपने इस तरह से लैंडस्केप कर लिया। तो जब हम इस तरह के प्रिंट निकालते हैं जिसमें ज्यादा कॉलम होते हैं, उसमें हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं और पोर्ट्रेट से लेके हम इसको लगा देते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन स्केलिंग का। अब जब आप स्केलिंग की बात करते हैं तो वही चीज आ जाती है कि जब आप पेज को क्या करते थे, कॉलम को छोटा बड़ा करके एक ही जगह पे फिट करने की कोशिश करते थे, ये वही ऑप्शन है। देखो, यहाँ पे स्केलिंग पे क्या होगा, जो आपका डेटा एक बड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है वो एक छोटे पेज के ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं लैंडस्केप करके इसको ओके करके आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो क्या हो गया, पेज जो अभी पोर्ट्रेट पे प्रिंट हो रहा था अब वो इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो पेज था उसके अंदर 12-13 कॉलम थे। मैं एक बार देख लेता हूं कितने थे, 13 कॉलम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 ही आ रहे हैं, बाकी के जो 4 कॉलम है वो कहीं और दूसरे पेज पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। अभी भी सेटिंग ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको स्केलिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्केलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा से पेज सेटअप के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो स्केलिंग है वो 100% है।
अभी इसी स्केलिंग को आप अगर कम कर दे, तो मैं इसको कर देता हूं मानो इसका आधा 50%, तो क्या असर पड़ेगा आपके पेज प्रीव्यू पे, इसे यहां से ओके करते हैं। अब देखो स्केलिंग आपकी 50% हो गई, तो अभी क्या हुआ कि 13 कॉलम तो आ गई लेकिन जगह बहुत ज्यादा छूट गई है। अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश, तो आप यहां से मैनुअल स्केलिंग करके इसको जैसे 90 या 80 पे आप सेट करोगे, तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे धीरे करके सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बार में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या स्केल बनाना है क्या नहीं, एक्सेल को खोज ले उसको। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपए का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहां पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपए का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। और एक ही पेज पे प्रिंट आ जाए, तब पेज सेटअप पे आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिट टू वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप फिट टू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीजें दिखेंगी। एक तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा पेज वाइड बाई टेलिंग, मतलब एक तो आपको वाइड और टेल दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल पहले वाले में 1 भर देना है, यानी मेरी जो ऊपर का जो बैनर है, जो हेडर है, उससे फिट करो। नीचे वाला सेक्शन कितना भी आगे चला जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा लंबा है और आप सिर्फ चाह रहे हो कि हेडर से फिट हो जाए, बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर इसको कर दोगे तो बताऊंगा क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 1 भरना है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पूरा मैटर है, आप देखो सिंपल एक ही पेज पे आ जाएगा, 13 के 13 कॉलम अपने आप से फिट हो गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं पेज सेटअप में, इस वाले ऑप्शन पे जाके, अब इसमें भी अगर आपने 1 भर दिया क्या होगा, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको पूरा डेटा श्रिंक करेगा, इधर से भी कर देगा, नीचे से भी कर देगा और साइड से भी कर देगा और एक ही पेज पे ले आएगा। देखो दोनों में मैंने एक एक भरा और जैसे मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा उसने क्या कर दिया, एक ही पेज पे आके फिट कर दिया। ये गलती मत करना बस, क्योंकि ये गलती करोगे तो बहुत ज्यादा, अब ये प्रिंट निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ एक भरना है और इसको यहां से हटा दो, ब्लैंक छोड़ दो इसको और ओके कर दो। तो अभी आप देखो आपका जो डेटा है बिल्कुल फिट हो गया, केवल 14 पेज में, यानी 14 पेज के अंदर ये डेटा आपका आ गया है। अब इसमें और क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब आ जाता है अगला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, पेज के दोनों साइड से आपको बराबर बराबर जगह मिल जाती है। ये चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हो ना प्रिंट होने के बाद में, ये जगह आपकी खाली बचेगी। अभी मार्जिन आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बढ़ा लो, अगर घटाना चाहते हो तो घटा लो। अभी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से, वो 1.8 है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए तो हमको दोनों साइड से इसको 1 कर देंगे। तो अभी आप देखना पीछे प्रीव्यू के ऊपर नजर आप रखोगे तो आपको दोनों साइड से और जगह मिल जाएगी और आपके डेटा को, अगर कॉलम आपको लग रहा है ना और छोटे आ रहे हैं तो मार्जिन को कम कर दो, बढ़ाना नहीं है। मार्जिन बढ़ाओगे तो व्हाइट बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, तो मार्जिन को कम कर देना है। ऊपर नीचे से भी लग रहा है कि मुझे और पेज बचाने, देखो यहाँ पे डेटा 15 पेज में आ रहा है, जैसे हमने मार्जिन बढ़ाया तो आगे पेज लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे से भी आपको मार्जिन और कम कर देना, मार्जिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और टॉप मार्जिन भी 1 कर देते हैं और बॉटम मार्जिन भी यहां से 1 कर देते हैं। देखो अब हमने चारों तरफ से मार्जिन को कम कर दिया तो डेटा आपका अपने आप से फिर से 14 पेज पे चला गया। तो ये हो गई आपकी मार्जिन वाला सेक्शन, जिसमें हम प्रिंट निकालने से पहले चारों तरफ की जो स्पेस है उसको कम करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर का ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया हेडर का मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर या कुछ डालेंगे जैसे पेज 1 by 1, तो देखो यहाँ हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने लग जाएगा।
अब ये पेज 1 से लेके 14 तक की शीट में ये डेटा चार्ट है और यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम भी डाल सकते हो। देखो पेज सेटअप में जाके क्या क्या आप कर सकते हो हेडर फुटर में, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके फाइल का नाम आ गया, ये उसका पाथ आ गया कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो उस फाइल को रख दे रहे हो तो कहाँ पे आपने वो रखी है, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये देखो पेज नंबर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि पेज 1 आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। ये सारी चीजें आप अलग अलग डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है शीट का ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे इसमें आता है ऊपर प्रिंट एरिया, नीचे रॉ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये जो हेडर है ये केवल पहले ही पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानी होती है कि आपने 12-14 पेज प्रिंट कर रखे हैं, बार बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम था इसके ऊपर आपने क्या लिखा था, ये जो कॉलम था इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको पहले वाले उस पर जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेडर है ये सारे पेज पे मुझे डिस्प्ले करे, तो पेज सेटअप पे चले जाइए और शीट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहां पे रॉ टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पेज सेटअप ओपन कर रखा है, तो इसको हम जाके पीछे चले जाते हैं और हम जाएंगे पेज लेआउट पे। अब यहां भी हमको पेज सेटअप दिख जाएगा। देखो यहां हमको मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है और ये देखो वही पेज सेटअप का ऑप्शन फिर से आ गया। अभी यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक एरो अलग तरह का बन जाएगा। इस एरो से ही ऊपर वाले दोनों सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी हमने जो रॉ है दोनों ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहां से हम ओके करेंगे। अब दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक करेंगे। तो आप देखो अभी पेज तो हमारे 15 हो गए हैं, लेकिन जब मैं हर पेज पे जाऊंगा तो हर पेज पे जो ऊपर वाला हेडर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा फायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले पेज पे भी हो या 12 पे हो या 8 पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ऊपर मैंने कौन सा जो हेडर था वो लिया था और इस कॉलम में क्या डेटा है। ठीक है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलो हम यहाँ पे पेज लेआउट इन ऑप्शंस को हमने समझा था। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे। देखो प्रिंट एरिया क्या करता है, प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है। ठीक है, अब ये मैंने 25 लिखा या 252 लिखा, रफली कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है, ना कि सिर्फ मेरे डेटा को। तो ये जो रफ डेटा है ये यहाँ पे भी आ गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोई कलर मानो यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या होता है उनको हटाना पड़ता है। अब मेरे को ये डेटा भी रखना है और केवल यही प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं अपनी शीट के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे जाना है। अब मानो मुझे यहां से स्टार्टिंग से लेके ये 26 तक का ही एरिया प्रिंट करना है, बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है। सो सिर्फ मैं ये सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखो यही प्रिंट एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कोई भी जो रफ काम आपने किया है या कोई और शीट में कुछ और डेटा है वो नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हमें कुछ और प्रिंट करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए बैक जाते हैं। अब यहां से आपको ऑप्शन दिखाई देगा दूसरा वाला, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है, अब ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, बाकी आपका पूरा डेटा प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट एरिया भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और डेटा भी प्रिंट आ जाए, तो सिंपल आपको ये जो पूरा डेटा है जहां तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। अब देखो यहां पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला प्रिंट सिलेक्शन का। ये प्रिंट सिलेक्शन वही करेगा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अभी देखो कितना पेज आ रहे हैं, 13 के 13 पेज आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, 8 पेज जो मैंने सेलेक्ट करे थे वही पेज यहां से प्रिंट होंगे और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट सिलेक्शन को आप समझ गए होंगे, प्रिंट सिलेक्शन कितना जरूरी है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ हेडर से लेके ये 5 जो कॉलम है, 6 कॉलम है या 10 कॉलम है वो प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रिंट एरिया ना मुझे बनाना पड़े। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सिलेक्शन कर लो, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P प्रेस करो, तो क्या होगा, सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे। लेकिन ये सेटिंग्स से आपको यहां से चेंज करना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्शन को। अब देखो प्रिंट सिलेक्शन में भी 2-3 चीजें हैं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट एक्टिव शीट।
ठीक है ना। अब वर्कबुक पे आप क्लिक कर दोगे तो एक बार में आपकी जितनी सारी शीट हैं, देखो हम बहुत टाइम पे क्या होता है ना, कई सारी शीट्स बना लेते हैं, 20 शीट 25 शीट, और एक बार में हमें प्रिंट देना है। एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है। ऑफिस में कभी कभी जरूरत होती है कि 10 की 10 शीट बनाइए, एक बार में प्रिंट कर दो। सिंपल ऑप्शन है कि आप 10 की 10 शीट को एक बार में प्रिंट करना चाह रहे हो, कंट्रोल P करो और यहां से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे चले जाओ। अब आपकी जितनी वर्कबुक होंगी, जितनी आपने शीट्स बनाई होंगी, सारी की सारी एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। सो ये चीज आपके, मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें प्रिंट एरिया में एक चीज और बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूं कि आपने देखो यहां से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, ठीक है। अब कंट्रोल को प्रेस किया और नीचे से 3 कॉलम और सेलेक्ट कर लिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो ये बीच वाला सिलेक्शन ना चला जाएगा। प्रिंट एरिया पे हमने यहां से सेट प्रिंट एरिया किया, अब ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं प्रिंट आपको देके दिखाता हूं। देखो अब देखो क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन मैंने अलग अलग सेलेक्ट करे थे, वो आधा देखो एक इस पेज पे आ रहा है और एक अगले पेज पे आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो, कुछ डेटा लिया आपने, अब जो अलग अलग मेरे सिलेक्शन थे ना कंट्रोल के साथ में, उसको एक्सेल ने क्या माना, एक पेज ये बना दिया और एक पेज ये बना दिया। सो इस तरह से आप अपने प्रिंट निकालने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। सो आशा करता हूं मेरे पढ़ाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी टॉपिक के बारे में जानना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सभी के लिंक दिए हैं। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एक्सेल वर्ड में आप मास्टर ब्लास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में आगे वीडियो में आपको देने वाला हूं।